हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक फैमिली प्लानिंग एंड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में हमने अभी तक बात की थी टेम्पररी मेथड्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग। आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये मेथड जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। मतलब जब इन मेथड को एक बार अप्लाई कर दिया जाता है तो ये जो लाइफ लॉन्ग होता है ये उस कॉन्ट्रासेप्शन के काम में आते हैं। मतलब ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। जैसा कि टेम्पररी मेथड में था, उनका सबका एक इफेक्टिवनेस था, एक टाइम ड्यूरेशन था, लेकिन ये परमानेंट होते हैं। अब जो परमानेंट मेथड है, इन्हें मेनली टू टाइप के मेथड यूज में लिए जाते हैं, जैसा आप सब जानते भी हैं। फर्स्ट वन परमानेंट मेथड, इसमें दो तरह के मेथड यूज में लेते हैं। फर्स्ट वन इज द मेल स्टरलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज द फीमेल स्टरलाइजेशन। फीमेल स्टरलाइजेशन, जो मेल स्टरलाइजेशन होता है इसे हम बोलते हैं वासेक्टमी, और जो फीमेल स्टरलाइजेशन होता है इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे हम कट करते हैं या लाइगेट करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। सबसे पहले हम बात करते हैं वासेक्टमी के बारे में। जो वासेक्टमी होती है ये मेल के अंदर परफॉर्म की जाती है। जो मेल है इनके अंदर जो वास्ट डिफरेंस होती है, जो स्पर्म को कैरी करती है, जो एपिडिडाइमस है वहाँ से लेके ये जो इजेकुलेटरी डक्ट है वहाँ तक इसे लेकर जाती है, जिसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। इसे कट कर दिया जाता है। ये जो टेस्टिस है, ये जो एपिडिडाइमस होता है और ये जो वास्ट डिफरेंस होती है स्पर्म कैरी करती है। जब हम इसे कट कर देंगे तो जो स्पर्म है वो आगे कैरी नहीं होंगे और इजेकुलेटरी डक्ट में नहीं जाएंगे। तो जो स्पर्म है वो आगे इजेकुलेटरी डक्ट में जाएंगे नहीं, तो सीमन के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ये प्रोसीजर होगी वासेक्टमी। अब हम बात करते हैं कि जो वासेक्टमी करते हैं ये कितने टाइप की होती है। तो फर्स्टली जो इसके टाइप होते हैं वो होते हैं मेनली टू टाइप। फर्स्ट वन इज द कन्वेंशनल, सेकेंड वन इज द NSV। जो वासेक्टमी है मेनली दो मेथड से परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट मेथड होता है कन्वेंशनल, इसमें हम जो टेस्टिस है, जो स्कोटम्स है कि वहाँ पे हम इंसाइज करके जो वास्ट डिफरेंस है उसे कट करते हैं। ये एक थोड़ी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर हो गया। सेकंड वन है NSV यानी नॉन स्काल्पल, बिना किसी स्काल्पल का कोई इंसाइज किए हुए हम ओनली एक सर्जिकल हुक की हेल्प से जो वास्ट डिफरेंस है उसे बाहर निकालते हैं। एकदम ना के बराबर हमें उसमें इंसाइज करना पड़ता है। फिर जब वास्ट डिफरेंस को हम बाहर निकाल लेते हैं स्कोटल सेक से, फिर हम इसे 1 सेंटीमीटर तक कट कर देते हैं। तो ये होता है NSV। अब हम बात करते हैं कि जो ये मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन है इसके लिए कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो फर्स्ट वन है कि जो भी पर्सन है, चाहे से मेल है या फीमेल है, वो मैरिड हुआ होना चाहिए। यदि मैरिड नहीं है तो कभी पहले मैरिड हुआ हो वो भी होना चाहिए, बाद में चाहे से डाइवोर्स्ड हो गया। सेकेंड वन है कि जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है वो फिजिकली के साथ साथ मेंटली हेल्थी होना चाहिए। जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसका हमें स्टरलाइजेशन बिना साइकेट्रिक की परमिशन के नहीं करना है। थर्ड वन कंडीशन होती है कि जो एज होता है, तो एज में यदि जो मेल है तो मेल की जो एज ग्रुप डिसाइड है वो है 22 to 60 ईयर्स। 22 से 60 साल के एज ग्रुप का वासेक्टमी कर सकते हैं। फीमेल के अंदर ये कंडीशन थोड़ी अलग है, इसमें 22 to 49 ईयर तक हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। और इनका जो जिनका हम स्टरलाइजेशन करके जा रहे हैं इनसे हमें कंसेंट मिलना चाहिए कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस, और मैंने आपको मेल स्टरलाइजेशन के बारे में बताया कि इसमें जो वास्ट डिफरेंस होते हैं इसे कट कर दिया जाता है। अब जब वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया तो उसके करने के बाद में हम पेशेंट को कुछ हेल्थ एजुकेशन देंगे कि आपको कम से कम 15 दिन तक हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना, बाईसाइकिलिंग नहीं करनी, 24 आवर्स तक आपको बात नहीं करना है। बात बोला है मैंने, नहाना नहीं है। और जो नेक्स्ट है उसमें है कि जो टी बैंडेज होती है उन्हें आप यूज में लीजिए। तो ये थी मेल के लिए
हेल्थ एजुकेशन। तो ये इसी के साथ वासक्टमी हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम फीमेल स्टरलाइजेशन के बारे में। फीमेल स्टरलाइजेशन के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है उन्हें हम कट कर देते हैं। जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जिस ये ओवरी से जो ओवम आता है, जो एम्पुला पार्ट होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये हम सब जानते हैं। तो जब अब इस ट्यूब को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे इसे बांध देंगे तो जो ओवम है और जो स्पर्म है वो यूनियन नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो जो फीमेल स्टरलाइजेशन है, इसमें हम जो फीमेल है उसकी फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। काटने के बाद में यहाँ पे बांध देते हैं। जो यदि हमने इस साइड से काटा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे ताकि ये इसकी जो फेल्यूर रेट है वो बहुत कम हो जाए। सेम इसी जगह करेंगे, दोनों के अंदर सेम प्रोसीजर की जाती है। अब बात करते हैं कि फीमेल स्टरलाइजेशन जो हम कर रहे हैं वो कितने टाइप से कर सकते हैं। तो इसके बहुत से मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज द मिनीलैप स्टरलाइजेशन। मिनीलैप स्टरलाइजेशन के अंदर जो इंसिजन हम लगाते हैं वो बहुत कम लगता है, जबकि जो लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, जो लेप्रोस्कोपिक फीमेल स्टरलाइजेशन होता है, उसके अंदर जो लेप्रोस्कोप होता है उसके यूज करते हुए स्टरलाइजेशन किया जाता है, ट्यूब को कट किया जाता है। जो मिनीलैप स्टरलाइजेशन है ये पीएससी के ऊपर भी परफॉर्म किया जा सकता है, जबकि जो लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो ओनली सीएससी या इससे अबव लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। तो ये था फीमेल स्टरलाइजेशन। इसमें भी वासेक्टमी की तरह दो मेथड हम यूज में लेते हैं, मेनली मिनीलैप एंड लेप्रोस्कोपिक। बाद में यदि हम चाहें तो और भी बहुत सी कंडीशन होती है लाइक फिम्ब्रिडेक्टमी एंड ट्यूब लाइगेशन, और भी मेथड हम यूज में लेते हैं। इसमें बाइलेटरली दोनों तरफ से हम जो ट्यूब्स हैं इन्हें कट करके वहाँ पे बांध देंगे। अब बात करते हैं कि जो ये प्रोसीजर है मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन, इसे परफॉर्म कौन कर सकता है। तो ऐसे नहीं कि हर कोई पर्सन इसे परफॉर्म कर दे, मेडिकल पर्सनल करते हैं, लेकिन मेडिकल पर्सनल में भी कुछ शर्तें होती है। लाइक जो पीएससी लेवल पे यदि हम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एमबीबीएस, एमएस इन द सर्जरी, एमडी एमएस इन द गायनेकोलॉजी और डीजीओ यानी डिप्लोमा इन द गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, यही पर्सन इसे परफॉर्म कर सकते हैं। यदि हम सीएससी या अबव लेवल की बात करें तो वहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट है, एमडी और एमएस, क्योंकि लेप्रोस्कोपी के अंदर एमएस और एमडी की नीडेड होती है। एमएस इन द सर्जरी, डीजीओ डिप्लोमा इन द गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, ये डॉक्टर्स इन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज जो बताया परमानेंट मेथड, इसमें दो मेथड बताए, मेल स्टरलाइजेशन एंड सेकेंड इज द फीमेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, फीमेल के बारे में बताया, इनकी गाइडलाइन बताई, इनके कुछ प्रिकॉशंस बताए, और जो हेल्थ एजुकेशन है जो हमें क्लाइंट को देनी है इसके बारे में बताया। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ये कंप्लीट होता है। अब एक अलग से टॉपिक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि जब हमने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, जब हमें इमरजेंसी के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन की नीडेड हो गई तो हम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में लेंगे। तो इसके लिए मेनली जो लेते हैं आईयूडी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें जो आईयूडी होता है इसका इंसर्जन विद इन 5 days ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में कर देना चाहिए, जिससे हम इजीली जो अनवांटेड प्रेगनेंसी उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो हार्मोनल मेथड है उसमें हम यूज में लेते हैं ईजी पिल। जो ईजी पिल होती है एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट होती है जो मार्केट में ईजी पिल के नाम से अवेलेबल होती है, ईजी पिल। लेकिन इस पिल को विद इन 72 आवर्स ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज में लेना है, तभी ये इफेक्टिव होती है। इसके अंदर जो मेनली हार्मोन होता है वो था लीवोनॉर्जेस्ट्रोल 1.5 mg। तो ये था एक एक्स्ट्रा टॉपिक, दैट इज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ये भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में इंक्लूड होता है, जिसमें मैंने आपको दो मेथड बताए। फर्स्ट वन इज द हार्मोनल में आती है एजी पिल, सेकेंड वन इज द इंट्रायूटेराइन डिवाइस। जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो हम विद इन 5 days ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज में लेंगे, और जो एजी पिल है हार्मोनल मेथड है जिसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रोल होता है 1.5 mg, ये हम विद इन 72 आवर्स ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज में लेंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, इसी में हमने बात की है परमानेंट मेथड एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ये कंप्लीट होता है।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी सजेशन कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।